हेलो एवरीवन। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है हिडन लव की, और सैंगजी एक पार्टी में होती है। वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उसको डोर पर जियांगिंग मिलती है। सैंगजी उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे जाती है, उसको भड़काने लग जाती है डॉन जियाशु के बारे में। वो बोलती है कि देखो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे और पैसा वेस्ट करे। वो लड़का के पापा का हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आता है और कोई भी लड़की इतना नहीं सह सकेगी। तो सैंगजी बोलती है मैं ऐसी ही हूँ, मैं सह लूँगी। तो सैंगजी बोलती है कि देखो मेरे पास इतना टाइम और पैसा है उस पर वेस्ट करने के लिए। उसके बाद जियांगिंग जो होती है वो उसको पहले का कहानी बताना स्टार्ट कर देती है कि देखो वो एक मर्डरर है, उसके पापा एक आदमी को मार चुके हैं ड्राइविंग करते करते। सैंगजी बोलती है कि अच्छा मार चुके हैं तो उससे जियाशु का क्या लेना देना है। तो वो उसको और भड़काने लग जाती है, देखो तुम चाहे उससे जितना ही प्यार कर लो तुम्हारे पेरेंट्स अग्री नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो सैंगजी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो उसका। फिर वो उसको और चीज़ बताने लग जाती है कि देखो जियाशु जो है वो बड़ा हुआ है बिना प्यार के, बिना माँ बाप के प्यार के। तो वो कोई भी अगर उसको प्यार से बात करेगा या ट्रीट करेगा तो वो उसको एक बहुत अपना मानने लगेगा। तो क्या तुम उसके साथ ऐसा ही कर रही हो क्या? और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बोलती है कि देखो ऐसा क्या है तुम्हें जो जियाशु तुमको इतना लाइक करता है। वो उसको बोलने लग जाती है कि तुमको पता है अगर तुमको उससे ब्रेकअप करना होगा तो तुम्हें ये पता है कि वो तुम्हें क्या बोलेगा। तुमको ऐसा लगता है कि वो बहुत सेंसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करेगा। उसके पास ऐसी 1000 लड़कियां हैं जो उसको मिलेगी। वो मतलब उसको ये समझाना चाहती है कि देखो तुम उससे ब्रेकअप कर लो और टाइम अपना मत वेस्ट करो। और जैसे ही सैंगजी उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है, वो उसका हाथ वाथ पकड़ लेती है और बार बार बोलने लग जाती है देखो जियाशु के पापा जो है वो मर्डरर है, उसने मेरे पापा को मार दिया है। फिर वो उसको अपना हाल बताने लग जाती है, तो सैंगजी वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाती है। फिर सैंगजी बोलती है कि देखो मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके पापा ने जो गलत काम किया है उनको वो मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। फिर वो उसको पूरा कहानी बताती है, देखो उसके जियाशु के पापा ने मेरे पापा को मार करके वहाँ से भाग गए थे, और इसलिए क्योंकि कोई उनको जेल में ना डाल दे तो वो उस डर से सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन बच गए। और उसके पापा बच गए लेकिन मेरे पापा चले गए और उनको उसका पनिशमेंट अभी तक नहीं मिल पाया। जियाशु फिर वो बोलने लगती है, लेकिन फिर सैंगजी बोलती है कि देखो उसके पापा ने जो भी किया है जियाशु उसका भरपाई करने का पूरा कोशिश किया था ना। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी इनोसेंट हो और वो भी इनोसेंट है और उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे बहुत इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है दोनों लड़की लोग का, और उसके बाद सैंगजी वहाँ से जाने लग जाती है। जियांगी बहुत रोती है वहाँ पे। सैंगजी अकेले बैठकर कहीं पर सोच रही होती है, बहुत सारी बात सोच रही होती है, जियांगिंग का बात और जियाशु का बात। वो याद करती है कि जियाशु उसको एक बार बताया था कि उसका बहुत बड़ा कर्ज़ा है किसी का, लेकिन वो उसको दे नहीं पा रहा है और वो कर्ज़ा चुका नहीं पा रहा है। वो सब वो सोच ही रही होती है, तभी पीछे से जियाशु आ जाता है। वो उस टाइम पी रही होती है कुछ, तो वो बोलता है कि तुम ड्रिंकिंग क्यों कर रही हो बताओ। वो एक्चुअली शराब वगैरह पी रही होती है, तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारा मूड ख़राब है, देखो मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया हूँ। फिर वो स्वीट्स को देख के बहुत खुश हो जाती है और जियाशु से पूछते है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। वो जियाशु को अपना एक बैंक का कार्ड देती है और बोलती है देखो इसके अंदर अभी 5000 युआन है और मेरा इंटर्नशिप जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसमें 3000 युआन हो जाएंगे और टोटल 8000 हो जाएंगे। तो जियाशु पूछता है ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो वो बोलती है देखो मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगी। वो ऐसे बोलने लग जाती है, वो एक्चुअली ड्रिंक की भी होती है। तो जियाशु बोलता है कि सैंगजी इतनी बड़ी कब हो गई और सबका इतना ख्याल कब से रखने लगी। वो उसको अपना कार्ड देता है, बोलता है लो इसे रख लो और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तुम अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेस ले लेना। फिर वो उसका कार्ड बोलता है कि देखो ये कार्ड है मेरा हो गया और उसके साथ मजाक करने लग जाता है, बॉस बताओ क्या इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम तो अब मेरी बॉस बन गई हो। फिर बोलती है कि हम लोगों को पैसा सेव करने पड़ेंगे एक घर के लिए। और वो लोग दोनों वहाँ पे बहुत सारा बात करते हैं, मजाक भी करते हैं। दूसरा दिन हो जाता है और सैंगजी ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी एक स्टाफ उसको उसका ऑर्डर ला के देता है। वो बोलती है मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो उसको बोलती है अच्छा, फिर वो समझ जाती है कि जियाशु उसको भेजा होगा, तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैंने ही ऑर्डर किया है। फिर वो देखती
करती है वो एक फ़ूड डिलीवरी होता है, उसमें कुछ खाने पीने का सामान होता है, चॉकलेट होता है। फिर काम ख़त्म करने के बाद वो लोग रात में टहल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है, वो बोलती हैं कि क्या कर रही हो अभी तक काम कर रही हो क्या? इतना रात में तुम्हारे घर जाना सही नहीं है। देखो मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, और उसको बहुत समझाने लग जाती है। फिर उसके भाई का कॉल आता है, सांगजी के भाई का, और वो कॉल के बोलता है कि देखो मैं हूँ, और सांगजी बोलती है क्या मुझे दिख नहीं रहे तुम? और वो लोग तो ना हाथ पकड़ी होती है, तभी उसका भाई सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जियाशु? और वो बहुत डर जाती है। फिर वो बहाना करने लग जाती है, बोलती है कि मेरा और मेरे मतलब जियाशु का और मेरे बॉयफ्रेंड का फेस एक ही जैसा दिखता है, वो कॉमन चीज़ है, और बहाना करती है। और उसके भाई को इतना गुस्सा आ रहा होता है, बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं तुम मुझे बेवकूफ़ समझे हो क्या? तुम उसका हाथ क्यों पकड़ी हुई थी, और तुम ड्रंक क्यों हो? और वो बोलते हैं कि सोच लो, तुम अच्छे से बहाना सोच लो, तुमको क्या बोलना है मुझसे? क्या वो ड्रंक है और तुम उसका हाथ पकड़ के उसको संभाल रही हो? उसके बाद उसके भाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जियाशु अपना सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, और वो लोग जब घर जा रहे होते हैं चल करके, तो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है उसका भाई, उसको एकदम जियाशु के पास जाने नहीं दे रहा होता है। वो उसको रास्ते में बहुत समझा रही होती है, लेकिन वो एकदम समझने को तैयार नहीं होता है। जैसे ही सांगजी अंदर जाती है, वो लोग थोड़ा आगे बढ़ करके जब बात करने के लिए जाते हैं, तो उसका भाई सांगयान जो है वो जियाशु के ऊपर एक मुक्का मारता है, और जियाशु बोल रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारी सिस्टर को लेके सीरियस हूँ, और उसको और गुस्सा आ रहा होता है उसके भाई को, वो और मारता है उसको। उसके बाद जियाशु बोलता है कि ठीक है तुम रुको मत, तुम अपना सारा गुस्सा निकाल लो। और सांगयान को मारते वक्त उसको बुरा भी लग रहा होता है, अफसोस आ रहा होता है अपने दोस्त के ऊपर। फिर वो रुक जाता है और पेड़ के पास जाके लद के बैठ जाता है। तो उसके बाद वो लोग दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं पेड़ के पास। बोलता है कि देखो तुम ऐसी लड़की को डेट कर सकते थे, उससे भी छोटी को कर सकते थे, लेकिन तुम मेरी बहन को क्यों टारगेट बनाए? फिर वो उसको सॉरी बोलता है, जियाशु बोलता है सॉरी भाई। तो वो बोलता है सांगयान कि कोई तुम्हारा भाई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिर सांगयान उसको बोलता है जाओ और जाके अपना शक्ल धो करके आओ। तो और वो उसको उठाता भी है जियाशु को। तो जियाशु समझ जाता है कि सांगयान उसको मतलब उसको अफसोस आ रहा है और वो और स्टिक नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो वो खुश जाता है, बोलता है थैंक यू यान। दूसरी तरफ सांगजी बैठ करके सोच रही होती है पता नहीं क्या हो रहा होगा उन लोग के साथ। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है, दोनों दोस्त कार पे बैठे होते हैं और सांगजी का कॉल आ रहा होता है बार बार सांगयान को। अब वो बार बार कॉल कर रहा होता है। उसके बाद फिर बहुत कॉल करने के बाद वो जियाशु को लास्ट में मैसेज कर दे कि क्या हुआ तुम लोग के बीच, सब सही तो है ना? वो मैसेज करता है कि हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और वो बोलती है कि ठीक है फ्री होके मुझे कॉल कर देना। फिर जियाशु सांगयान को बोलता है कि मैं अपनी मतलब जो मेरी गर्ल है मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूँगा अपने पूरे लाइफ के लिए। तो फिर सांगयान बोलता है अच्छा योर गर्ल, तुम्हारी? रियली? मुझे एक बात पूछना है तुमसे, क्या तुम सही में सीरियस हो? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल सही में। फिर वो पूछता है सांगयान अपने दोस्त से कि ठीक है फिर मुझे ये पूछना था तुम लोगों से कि अभी तुम लोग कौन से स्टेज पे हो, क्या तुम लोग वो सब भी? तो वो रुक ही जाता है। उसके बाद जियाशु बोलता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? फिर वो लोग दोनों कैब में भी बहुत बात करते हैं। जियाशु बोलते हैं हाँ मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और फिर वो लोग दोनों कैब में भी फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है रुको रुको अभी हम लोग कार में हैं यार। फिर वो लोग दोनों बहुत सारी बात करते हैं वही सब चीज़ को लेकर के। तो ये सांगयान बोलता है कि तुम इतने बड़े हो 26 ईयर्स के हो, तुमको उसको नहीं डेट करना चाहिए था, वो यूनिवर्सिटी में अब जस्ट एंटर की है। तो फिर वो सब उन लोग का आगे चलते रहता है बात। उसके बाद जियाशु सांगयान को अपने घर लेकर के जाता है। सांगयान घुस करके कुछ खाने पीने का सामान देख रहा होता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। और वो फ्रिज खोलता है, उसमें से एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट निकाल रहा होता है। तो वो उसको बोलता है, जियाशु बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम रेफ्रिजरेटर के अंदर का सामान टच ना करो क्योंकि वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगाया है। तो सांगयान बोलता है कि ठीक है मैं सिर्फ ये बॉटल ले रहा था। सांगजी को रात में नींद नहीं आ रहा होता है और वो वीडियो कॉल करती है रात में जियाशु को।
तो वो वीडियो कॉल नहीं उठाता है, बोलता है कि देखो मैं अपने कपड़े नहीं पहना हूँ। मैं उसको कॉल करके बोलती है जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, तो वो बोलता है नहीं मुझे बहुत लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है और मैं भी सोने वाला हूँ, तो इसलिए मैं भी नहीं पहन सकता। तो फिर वो और पूछती है कि अच्छा बताओ तुम्हारे और सैंगन के बीच में क्या क्या हुआ। तो वो बोलता है कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर सैंगजी बोलती है देखो मैं एक चांस निकालूंगी बाद में उसको बताने का सब। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं वेट करूँगा तुम्हारा। फिर वो लोग सो जाते हैं फ़ोन रख करके और दूसरा दिन हो जाता है। सुबह सुबह सैंगजी और जब जाशू एक दूसरे से मिलते हैं तो जाशू मास्क पहन के आया होता है उससे मिलने के लिए। अब वो बोलता है कि मुझे ठंड लग गई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुमको भी लग जाएगी। तो वो जैसे ही मास्क निकालती है तो उसके गाल में चोट दिखती है, जो कि कल फाइटिंग की वजह से लगी थी। सैंगन ने उसको मारा था, वो समझ जाती है। उसको झूठ झूठ बोलता है कि देखो मैं गिर गया था इसलिए मुझे चोट लग गई थी। और वो पूछती है कहीं तुम्हें और कहीं चोट नहीं ना लगी। तो वो बोलता है नहीं और कहीं नहीं लगी है। सैंगजी सब समझ जाती है और डायरेक्ट सैंगन को कॉल करती है और रेस्टोरेंट में जाके सैंगन से मिलती है। सैंगजी के आँख में पूरा आंसू आ जाता है। वो रेस्टोरेंट में जाके सैंगन को खींचती है तो सैंगन बोलता है रुको क्या कर रही हो, हम लोग रेस्टोरेंट में हैं। वो लोग दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। सैंगजी बोलती है कि तुमने उसको क्यों मारा, मैं पुलिस बुला लूँगी समझे, और तुम्हें अरेस्ट करवा दूँगी। वो बोलता है कि ठीक है जाओ बुला लो पुलिस, करवा दो अरेस्ट। उसके बाद फिर वो रोने लग जाती है और उसके आँख में बहुत आंसू हो जाता है। वो बोलती है कि आज से तुम मेरे भाई नहीं हो समझे तुम, और वहाँ से जाने लग जाती है। उसके बाद फिर जाशू उसके पीछे भागता है और फिर वापस आके बोलता है कि देखो वो अभी वॉशरूम गई हुई है, तुम्हें पता है ना। फिर सैंगन बहुत गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है मैं उसको आज बता दूंगा। फिर जाशू उसके साथ मजाक करने लग जाता है सैंगन के साथ कि तुम कब फ्री हो, तुम मुझे एक और बार मारो, तुम्हें देखो अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिफेंड किया एक तरह से। उसके बाद सैंगजी मुंह में लॉलीपॉप लेकर के आती है और बैठती है, दूसरी तरफ फेस करके सैंगन की तरफ नहीं देख रही होती है। और जाशू इशारा करता है सैंगन को कि जाके उसको बनाओ। फिर सैंगन बोलता है तुमको पता भी है तुम कितनी एज की हो जो तुम मुझसे अपना रिश्ता ही तोड़ रही हो। फिर वो लोग दोनों का और लड़ाई होता है। सैंगजी बोलती है कि तुम बात करके भी सब मसला हल कर सकते हो, हाथ चलाने की क्या ज़रूरत थी। तो बोलता है मैं ऐसे बेकार तरीके से मसला हल नहीं करता हूँ। और वो लोग दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। सैंगजी बोलती है कि तुम बहुत एनॉइंग हो, तुम्हारे साथ लोग कैसे रहते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। फिर बोलता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ मारा पीटी की, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं था इसमें। उसके बाद जाशू वापस संभालते हुए झूठ झूठ बोलता है कि देखो उसके लिप्स को देखो कैसे फुल गया, वो मैंने मार के फुलाया है। और उसके बाद सैंगन भी थोड़ा सा ड्रामा करता है दर्द होने का। उसके बाद सैंगजी जाशू को भी बोलने लग जाती है कि तुमने उसको क्यों मारा, हाँ तुम लोग बात करके भी तो ये काम कर सकते थे ना, मारना ज़रूरी था क्या। तो सैंगन को थोड़ा सा स्माइल आता है फेस पे कि वो उसको भी डिफेंड कर रही है। फिर बोलती है तुम लोग दोनों ने अपने घाव को मतलब दवा किया। फिर वो चेक कर रही होती है ना जब जाशू को, तो सैंगन को बहुत जलन हो रहा होता है। तभी जाशू बोलता है देखो उसका वाला जो है कट वो मेरे से ज़्यादा गहरा है। उसके बाद सैंगन चिढ़ाता है कि हाँ छोटी बहन होती ही यूज़लेस है, मेरे लिए तो कुछ फील नहीं हो रहा है उसको, लगता है मेरी गर्लफ्रेंड को ही मेरा केयर करना पड़ेगा। उसके बाद सैंगजी थोड़ा सा चमला करके बोलती है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए। तो वो भी बोलता है नहीं और ग्लास आगे बढ़ा देता है। फिर वो लोग तीनों हंसने लग जाते हैं। फिर वो लोग दोनों एक दूसरे को खिला रहा होता है, सैंगजी और जाशू एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो उसका भाई बहुत जेलस हो रहा होता है, बोलते हैं क्या तुम लोग मुझे शो ऑफ कर रहे हो। यहाँ पे ये वाला मोमेंट बहुत फ़नी होता है जब दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।